नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सही का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और मेजर आपकी जो क्वेरी है फ्यूचर के रिगार्डिंग उसके बारे में डिटेल में बात किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपके पूरे पाम का जो स्ट्रक्चर है वो एक अर्थ एलिमेंट हैंड में आ रहा है। अर्थ एलिमेंट हैंड में जो पाम का स्ट्रक्चर हो जाता है वो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर दोनों मिक्स कंडीशन में होता है और फिंगर की लेंथ भी नॉर्मली शॉर्ट और नॉर्मल देखने को मिलती है। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को लाइफ में प्रैक्टिकल, लॉजिकल और ओवरऑल मटेरियल गेन्स की तरफ ज़्यादा लेकर के जाता है। अब जैसे यहाँ पर आप फिंगर की लेंथ में देखेंगे तो यहाँ आप पाएंगे कि फिंगर में कुछ ऑटोमेटिकली गैप्स मेंटेन हो रहे हैं। ये गैप इंडिकेट करता है कि आपका खर्चों पर नियंत्रण नहीं है, आप स्वतंत्र विचार वाले व्यक्तित्व रखते हैं, ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी आपका रहने वाला है और फ्रीडम लवर आप रहेंगे। अपने खुद के थॉट प्रोसेस या किसी भी तरह के काम में खुद के अनुसार यूनिक वे में काम करते हुए ज़्यादा देखने को मिलेंगे। किसी तरह का बहुत प्रेशर या दब करके रहने वाली आदत आपके अंदर रहने नहीं वाली है। तो ये सब कॉम्बिनेशन इंडिकेट करता है कि आप अपने लाइफ को एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या बहुत ज़्यादा कंफर्ट्स, लग्जरीज, मटेरियलिज्म की तरफ लेकर के जाने वाले हैं। यही सब कारण भी है कि अब आपके जो लाइफ लाइन है वहाँ से लक लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में निकलना शुरू हो रही है। इन सब तरह की लक लाइन को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं और यह इंडिकेट करता है कि अब आप अपने जीवन को अपने स्तर से बेहतर करते हुए और अपने खुद के एफर्ट से लक को इन्हेंस करते हुए देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो आपकी लिटिल फिंगर और बाकी फिंगर्स में गैप ये मेंटेन हो रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर देने के साथ साथ इस बात को भी दर्शाता है कि आप सुनेंगे सबकी लेकिन करेंगे अपने मन की। अपने खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स के अकॉर्डिंगली काम करना आपको ज़्यादा यहाँ पर ओवरऑल जो है पसंद रहने वाला है। और लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने के कारण बचपन में स्टेज फियर होना या स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना, ऐसे इश्यूज़ यहाँ पाए जाते हैं जो कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स देता है। लेकिन अब यहाँ पर जैसे हम मरकरी माउंट को देखेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो रही है, मरकरी लाइन आपकी डेवलप बहुत अच्छी हो रही है। तो ये कॉम्बिनेशन अब आपको इंडिपेंडेंट वर्क और बिजनेस की तरफ बहुत ज़्यादा खींचने वाला है। इसीलिए हाईली पॉसिबिलिटीज़ है कि आने वाले 2 साल के अतिरिक्त आपकी प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस देखने को मिलेगा, अन्यथा आप खुद का कोई ना कोई नया काम या इंडिपेंडेंट वर्क प्रेफर करते हुए देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जब भी सेकंड और थर्ड फिंगर इस तरीके से एकदम क्लोज होती है, मर्ज होती है, तो ये कॉम्बिनेशन दर्शाता है कि आप जैसे ज़्यादा प्रेजेंट को बहुत ज़्यादा सिक्योर करना और ओवरऑल फ्यूचर के रिगार्डिंग मेजर प्रिकॉशंस रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि सैटर्न प्रेजेंट एंड सन यहाँ फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो सैटर्न की फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट और लॉन्ग है, जिसके कारण आपके मेहनत, कर्म या प्रेजेंट को अच्छा करने के लिए जो भी कुछ रिक्वायरमेंट है, एफर्ट्स हो गया, किसी नए तरह का काम हो गया, नए तरह के इनिशिएशन हो गया, प्लानिंग हो गया, वो सब करने से आप कभी भी पीछे नहीं हटे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में तो बहुत कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जब दोनों की लेंथ तकरीबन सेम होती है फर्स्ट थर्ड की, तो ये कॉम्बिनेशन रिसर्चिंग नेचर, एनालिटिकल टाइप का पर्सनैलिटी, डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी और हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति देता है। जुपिटर की स्ट्रेंथ अच्छी होने के कारण लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है, जिसके कारण मैनेजरियल वर्क करते हुए ही देखने को मिलते हैं। तो एज ए लीडर, एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट, टीचर, आप जैसे ज़्यादा प्रोफेशनल इन सब वर्क में प्रोग्रेस करते हैं जिसमें किसी तरह की जिम्मेदारी आप अच्छे से निभा सकें। और सूर्य यहाँ पर आपको रिस्क टेकिंग नेचर देंगे, तो कोई नया काम शुरू करने से आप अपने लाइफ में पीछे नहीं हटेंगे। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं अच्छी डेवलप हो रही हैं, जो फ्रेंडली, काइंडली टाइप का नेचर देती है, लेकिन वही बीच बीच में आड़ी रेखा कई मरतबा रिश्तों में अनबन, मतभेद दे देती है, ईगो हर्ट होने के कारण या अन्याय होने के कारण। सूर्य के क्षेत्र पर जब भी इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो जितना क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अंडररेटेड वर्क कर रहे हैं या मन मार के भी काम कर रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन कई मरतबा डिटैचमेंट दे देता है अपने करियर के रिगार्डिंग, काम के रिगार्डिंग, जिसके तहत काम छोड़ने या किसी काम में परिवर्तन करने जैसी आदतों को बढ़ावा यह देता है। तो इस कंडीशन में ये प्रोफेशनल लाइफ में अनस्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। और इन सब तरह की आड़ी रेखा इस बात को भी रिप्रेजेंट कर रही है कि जहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े वहाँ ज़्यादा लंबे समय आप सर्वाइव नहीं कर सकते अपने नेचर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर होता ये है कि लिटिल फिंगर शॉर्ट होने के कारण अपने अंदर की बात को पूर्ण रूप से कह पाने में दिक्कत आती है दूसरों के सामने, और वही चीज़ जब धीरे धीरे कर बढ़ती जाती है तो टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट होता है।
और वो टॉक्सिसिटी मूड स्विंग इशू, इमोशनल ट्रबल्स देती है, जिसके कारण यहाँ इस पाम पिक में तो क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेकिन अनदर पाम पिक में हम देखेंगे तो यहाँ पर शनि वलय का कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो बहुत ज़्यादा मूडी या मूड स्विंग इश्यूज़ के कारण अपने काम, करियर या लक में डिस्टर्बेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आपको ये स्ट्रिक्टली एडवाइस है कि अपने इमोशंस को जितना हो सके आप क्लियर रखिए, नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग से दूर रहिए, और जो भी बात आपके अंदर है पूर्ण रूप से उसको कहने की आदत अपने अंदर लाइए। यानी अपने कम्युनिकेशन और यहाँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे आप जितना ज़्यादा वर्क करेंगे उतना ज़्यादा इनर पीस, हैप्पीनेस और ओवरऑल आउटर वर्ल्ड से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्ड यानी रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, पावर, ये सारी चीज़ें गेन कर पाने में आपको दिक्कतें नहीं आएगी। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप ठीक ठाक होने लग रहे हैं, और ऊपर से माइंड लाइन भी जब डबल फॉर्मेशन में चलती है तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है, लेकिन जैसे ये अच्छा हो रहा है, माइंड लाइन भी आपकी स्ट्रांग हो रही है, तो ये आपको धीरे धीरे कर लाइफ के रिगार्डिंग मेजर क्लैरिटीज़ देने वाली है, जिसके कारण आप अपने अनुसार निर्णय ज़्यादा लेंगे, अपने अनुसार काम करेंगे, और वह सभी तरह का काम जिसमें आप अपने खुद का बुद्धि बल, विवेक का उपयोग करेंगे तो आपको अधिक सर्वाधिक लाभ देखने को मिलेगा। फैलेंजर्स और इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ अच्छी है, जिसके कारण स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया रहने वाली है। शुक्र आपका अच्छा है तो लग्जरीज, कंफर्ट, ओवरऑल लाइफ में बहुत अच्छा आपका रहने वाला है। थंब का साइज़ आपका बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इस कंडीशन में टू द पॉइंट बात करना, इमीडिएट एक्शन, डिसीजंस लेना, अपने डिसीजन प्लानिंग में समय, परिस्थिति, माहौल के अकॉर्डिंग चेंजेस करते हुए भी देखने को मिलते हैं। लेकिन ये कॉम्बिनेशन इस तरीके का थंब अड़िग व ज़िद्दी अपने डिज़ायर, एम्बिशन, गोल के प्रति बनाता है। सेकंड फैलेंज पर सीधी खड़ी रेखा तर्क वितर्क करने की क्षमता अच्छी देता है, और यहाँ पर हम देखेंगे तो मल्टीपल्स आपको इस तरह की आड़ी रेखा दिखेगी, तो ये अधिक चिंतन मनन के कारण डेवलप हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो अभी एडवाइस किया गया कि नेगेटिव ओवर थिंकिंग से बचना है, यानी इमोशंस को क्लियर रखना है, तो उसके बाद में आपके अंदर जो विल पावर है, जो आपका एम्बिशन, गोल के प्रति डेडिकेशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू होगा, और किसी तरह का ऑब्स्टेकल, लिमिटेशन या वरीज आपके लाइफ में फिर उसके बाद में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ओवरऑल आपका थंब बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है, जिसके तहत आप जो भी चीज़ जीवन में ठान लें वो निश्चित रूप से प्राप्त कर पाने में सक्षम रहेंगे। जब पाम का स्ट्रक्चर मिक्स कैटेगरी में आ जाता है तो चाहे शारीरिक मेहनत हो या मानसिक मेहनत हो, किसी तरह के पराक्रम से पीछे नहीं हटते हैं। शुक्र अच्छा होने के कारण रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज़ करने पे ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा। चंद्र डेवलप होने के कारण खान पान, घूमने फिरने का शौक़ या शौकीन किस्म की प्रवृत्ति को, इमोशंस को ये बढ़ावा देगा। जुपिटर डेवलप होने के कारण आप किसी भी तरह के मैनेजरियल वर्क को प्रॉपरली कर पाने में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रॉपरली निभा सकने में, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को बिल्कुल अच्छा कर पाने में सक्षम रहेंगे। और आउटर मार्स भी डेवलप होने के कारण मेंटली आप बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, इसलिए स्ट्रगलिंग या प्रेशराइज सिचुएशंस या पीपल्स को ईजिली हैंडल टेकल करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर ओवरऑल अच्छी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको बतलाया जाएगा। तो जुपिटर माउंट, पहली बात आपका डेवलप अच्छा है। इस तरीके का जुपिटर नॉलेज, विजडम, धर्म के प्रति रुझान, ध्यान, आकर्षण बहुत अच्छा देता है। ये पुण्यों को बढ़ाने वाला होता है, जिसके तहत बच्चों का भविष्य या बच्चों से लाभ मिलने के पूरे योग निर्मित होते हैं। इसीलिए इस तरह की आड़ी रेखाएं काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी किस्म का नेचर देता है, जिसके तहत आप जैसे जातक आगे से रहकर दूसरों की मदद करने वाले, करुणा दया रखने वाले, दूसरों की भावनाओं की कद्र करने वाले, या एक तरीके से उनके साथ जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको सेंस कर पाने में भी सक्षम होते हैं। एनिमल लवर और अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव टाइप का पर्सनैलिटी भी ये डेवलप करता है, जिसके तहत डेडिकेशन में कोई कमी नहीं है आपके अंदर अपनों के लिए। दूसरा, जब प्रोग्रेस लाइन इस तरीके से अवेलेबल होता है तो ये एम्बिशियस बनाता है, और ओवरऑल जब इंडिपेंडेंट लाइंस यहाँ जनरेट होती है तो आप जैसे ज़्यादा तक एम्बिशियस अपने लोगों के लिए ज़्यादा होते हैं, जैसे कि उन्हें तमाम तरह की सुख सुविधाएं देना या उनकी इच्छाओं को पूरा करना या उन्हें कंफर्ट्स में रखना, ये सब आपके नेचर में है और ये सब आप उनको सरलता से दे सकेंगे। सरलता से दे सकने का तात्पर्य ये है कि जब रेक्टेंगल का साइन यहाँ पर बनता है तो ये प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जिसके कारण आपके नाम, सम्मान, फैमिली या ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, इन सारी चीज़ों में दिक्कतें या कमियां नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें समय के साथ साथ बढ़ती ही जाएगी। इसीलिए इस तरीके के साइन में 36 के एज के बाद में प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी में अपग्रेडेशन या एक तरीके से बढ़ोतरी निश्चित रूप से देखने को मिलता है।
ओवरऑल आपका जुपिटर अच्छा है तो समय समय पर अच्छे गाइडेंस, एडवाइजेस, सजेशंस या धर्म के माध्यम से प्रोटेक्शन जैसे दान, धर्म, पूजा पाठ, इन सब के द्वारा आपके भाग्य को बहुत ज़्यादा बल मिलने वाला है। शनि की स्थिति में हम देखेंगे तो यहाँ पर आप एक कॉम्बिनेशन को देख पाएंगे जो ओवरऑल त्रिशूल का कॉम्बिनेशन बना रहा है। इस तरीके का कॉम्बिनेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देने में सक्षम होता है। आप जैसे जातकों के जीवन में खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी ली हुई होती है, लेकिन ओल्ड एज कंफर्टेबल मटेरियलिज्म और फाइनेंस के द्वारा देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो इशू है आपके लक लाइन में वो सिर्फ ये है कि जितनी भी आपके पाम में लक लाइन है उसमें कंसिस्टेंसी या डायरेक्ट कनेक्शन सैटर्न से हो नहीं पा रहा है। जब भी लक लाइन इस तरीके से रुक रुक करके चलती है तो ये बार बार करियर में ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस या नए नए तरह के काम में इंगेज कराती है। तो कोई भी काम शुरू तो बहुत ईजिली होता दिखाई दे रहा है इन सब लक लाइन में, लेकिन उन सब की प्रॉपर एंडिंग नहीं हो रही, जिसका तात्पर्य यह है कि किसी भी तरह के काम में प्रॉपर सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, पीसफुलनेस दिखाई नहीं दे रहा है। और ये सब चीज़ें हो इसलिए रही है क्योंकि इमोशंस मैनेजमेंट कहीं ना कहीं वीक जा रहा है। जब भी आप जैसे जहाँ तक इमोशनल ट्रबल में आते हैं तो उस कंडीशन में अपने कर्म को, दायित्व को पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे पाते हैं या कर नहीं पाते हैं। तो इस कंडीशन में एंड रिजल्ट गेन करने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, जिसके तहत सभी तरह के काम में अड़चन, बाधाएं, रुकावट जैसी स्थितियाँ आती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इतनी सारी वरीज लाइन फ्यूचरिस्टिक स्ट्रेसेस को ही रिप्रेजेंट कर रही है और ये रेखाएं सिर्फ चिंता ही देती हैं, जिसके कारण सभी तरह के काम में जो एनर्जी लगनी चाहिए वो लग नहीं पाती है, जैसे फोकस में कमी होना, डिस्ट्रैक्शंस हो जाना। तो इसीलिए यहाँ पर आपको सैटर्न रेमेडी करने की ज़रूरत है, भले ही यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो भी। और दूसरा ये है कि कभी भी मल्टीपल टास्क एक समय पर मत करिएगा, क्योंकि लिटिल फिंगर जब शॉर्ट होती है तो मिस मैनेजमेंट देखने को मिलता है। मिस कम्युनिकेशन के कारण रिलेशन डिस्टर्ब होता है और ख़ासकर मनी सेविंग इश्यूज़ यहाँ देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मरकरी इन्हीं सब चीज़ों का कारक है और जब ये लो यहाँ पर सेट हो जाता है तो उस कंडीशन में प्रोमिनेंट डिसीजंस ले पाने में प्रॉब्लम आती है, कन्फ्यूजन्स ज़्यादा होते हैं, दूसरों के अनुसार चलना पड़ता है या काम करना पड़ता है। तो आप जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे से काम करेंगे, अपना मैनेजमेंट अच्छा रखेंगे, एक समय पर एक काम प्रेफर करेंगे, तो हर तरह के काम में परफेक्शन, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर लक लाइन को सैटर्न से कनेक्ट कराना है डायरेक्टली, तो कभी भी एंड रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस ना करें, कंसिस्टेंसी में अपने किसी भी तरह के काम को करें। आपका लक लाइन लाइफ लाइन से कनेक्टेड है तो आपके द्वारा किए गए एक एक कर्म, प्रयत्न, प्रयास बेकार नहीं जाएगा। परमात्मा के द्वारा साक्षात ये इजाज़त मिली हुई होती है कि आप अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, तो इसीलिए आप अपना भाग्य बनाएंगे भी तो बिगाड़ भी सकते हैं। तो हमको यहाँ पे बिगाड़ना नहीं है, सिर्फ बनाना है। तो उस कंडीशन में निष्काम कर्म की तरफ ज़्यादा ध्यान देना और ख़ासकर सेल्फ मेड लक लाइन आपके पाम में है तो अपने अनुसार, अपने तौर तरीके से काम करना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। इसका तात्पर्य ये भी होता है कि आप जैसे जातक अगर जॉब को यहाँ क्विट कर दें और अपने स्तर पर कोई नया काम शुरू करें जिसमें आपका मन लग रहा हो या जिसमें आपका स्किल स्पेशलाइजेशन हो, उन सभी कामों में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिलने वाला है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ज़ीरो से हीरो व्यक्ति को बनाता है। आप जैसे जातक जीवन में बहुत ऊपर उठ जाते हैं लेकिन तब भी डाउन टू अर्थ टाइप की पर्सनैलिटी रखते हैं, क्योंकि बहुत छोटे स्तर से ऊपर उठने की प्रवृत्ति को ये इस तरह की भाग्य रेखा दर्शाती है। जो व्यक्ति अपने घर, परिवार या समाज, कुल में कोई नया काम कर पाते हैं, बहुत अच्छा लीडरशिप रख पाते हैं, जिनकी अपने घर में अच्छी खासी चलती है, जो अपने दम से पूरा साम्राज्य बना सकने में सक्षम होते हैं, तो उनके हथेली में ये भाग्य रेखा आती है। तो बस इसका कनेक्शन हमें सैटर्न से कराना है, तो इसीलिए आपको एंड रिजल्ट पे ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं रखना चाहिए। ओवरऑल आपके जीवन में पैसा ये सब तरह की भाग्य रेखा दे रही है। अच्छा, कारण ये है कि जब मल्टीपल लक लाइन्स होती है तो कहीं ना कहीं से पैसा हमेशा जीवन में आते रहता है, कोई पैसों की तंगी, कमी जीवन में देखने को नहीं मिलती। इसीलिए सैटर्न माउंट जो है वो आपका डेवलप बिल्कुल ठीक है, जो इंडिकेट कर रहा है कि कभी भी काम की, पैसों की या अपॉर्चुनिटीज़ की मेजरली आपके लाइफ में कमी नहीं रहेगी। इसके बाद में सैटर्न एंड जुपिटर के मिड में जब इस तरह की लाइन होती है तो ये रिलेशनशिप मैनेजमेंट इंप्रूव करती है, प्रैक्टिकल नॉलेज डेवलप करती है, पिन पॉइंट आंसर करने की आदत को बढ़ावा देता है और ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी को भी बढ़ावा देती है। इसके बाद में सन एंड सैटर्न के मिड की लाइन को विद्या रेखा कहते हैं। आप जैसे जातकों के पास भिन्न भिन्न तरह का ज्ञान
देखने को मिलता है और अपने ज्ञान के बदौलत जब किसी को सजेशन एडवाइस देते हैं वो उनको अच्छा वर्क करके देती है। इवन आप किसी के साथ जुड़ जाएं तो भी आपके भाग्य के द्वारा दूसरों का काम बनेगा। तो इस कंडीशन में एज अ मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, कंसल्टेंट्स, एडवाइजरी कोई भी काम करना बहुत ज़्यादा पैसा और समृद्धि तरक्की देने वाला है। सूर्य के क्षेत्र पर आपकी एक सूर्य की रेखा बहुत अच्छी यहाँ पर गई हुई है और दूसरी सभी तरह की सपोर्टिव लाइन्स यहाँ पर एक्टिव हो रही है। इस तरह की सनलाइन अच्छी नहीं माना गया है क्योंकि ये बार बार डिस्ट्रैक्शन देता है, मल्टीपल वर्क में इंगेज करवाता है, मल्टीपल यहाँ पर इंटरेस्ट आप जैसे जातकों में पाया जाता है, जिसके कारण फोकस, डेडिकेशन, डिवोशन, कंसिस्टेंसी की बहुत कमी हो जाती है और जल्दी किसी भी चीज़ को पाने की लालसा में शॉर्टकट अपनाने के कारण भी नुकसान मिलता है। तो यहाँ पर जब इस तरह की आड़ी रेखा ज़्यादा देखने को मिले, अब ये आड़ी रेखाएं की अच्छी बात ये हो गई कि ये आपके मेन सनलाइन को नहीं काटा हुआ है, तो इसलिए आपका नाम सम्मान कभी भी ख़राब नहीं होगा। जहाँ भी जाएंगे अच्छा रुतबा सम्मान सबके सामने कायम कर सकेंगे, लेकिन आपको खुद में ही डिसइंटरेस्ट अपने काम में देखने को बार बार मिल सकता है। इसीलिए हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करना, माइनर चेंजेस करते रहना, अपने काम की क्वालिटी को बढ़ाते रहना और अपने दम से काम करना। अपने दम से काम करना यानी इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस, फ्रीलांसिंग के रिगार्डिंग काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जब भी सूर्य और बुध का इस तरीके से कनेक्शन होता है तो इसे यशस्वी योग कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत रईस होते हैं और दूसरा बहुत समृद्ध हो सकते हैं, दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे पाने में सक्षम होते हैं, लेकिन उसके लिए खुद का एम्पायर खड़ा करना ज़रूरी है। इसीलिए आप जैसे जातक जितना ज़्यादा मार्केट में इंगेज रहें, लोगों से मिलते रहें, अपने कॉन्टेक्ट रिलेशंस को बढ़ाते रहें, कम्युनिकेशंस को बढ़ाते रहें, उतना ज़्यादा वेल्थ ओवरऑल लाइफ में बढ़ जाता है। इसीलिए इस कंडीशन में बिज़नेस करने का डायरेक्टली सजेशन दिया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बहुत माइन्यूट स्तर पे आपको लूप बनता दिखेगा और ये क्षेत्र उभरा हुआ भी है। तो इस कंडीशन में इसे लूप ऑफ ह्यूमर कहते हैं। जो जैसा है, जैसा समय परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को स्लाइटली ढाल देना और अपने आप को वहाँ पर अच्छे से प्रस्तुत कर पाना, जिसके तहत लोगों को अट्रैक्ट करना और साथ ही दूसरों को कन्विंस करने की कैपेबिलिटी भी इंक्रीज़ कर देना, ये इस लूप का मेन मकसद है। इसीलिए इस कंडीशन में आप जैसे जातक अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी के देखने को मिलने लगते हैं, उम्र से कम दिखते हैं, लोगों को जल्दी भाने लगते हैं, लोगों को डायरेक्टली कनेक्शन फील होने लग जाता है। यही सब कारण भी है कि आपका जो मरकरी माउंट है या लाइन है वो मल्टीपल लाइंस में अवेलेबल होने लग रहा है, जो ओवरऑल आपको गुड कम्युनिकेशंस, गुड मार्केटिंग स्किल, गुड वर्क मैनेजमेंट देने वाला है। तो यहाँ मरकरी की स्ट्रेंथ आपको बिजनेस में लक देगी, लेकिन हमें फिंगर के रिगार्डिंग जो प्रिकॉशन है उसे मेंटेन रखना है, तब जाके इस मरकरी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा और तब जाकर के आप अपने नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, टैलेंट्स और ओवरऑल जो कैपेबिलिटीज़ है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकेंगे। ये मरकरी बहुत अलग अलग तरह के फ़ायदे देता है। जैसे जो व्यक्ति आईटी में होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, जिन्हें कोडिंग बहुत अच्छे से आती है तो भी ये रेखा आ जाती है। जो डॉक्टर्स होते हैं, ग्रेट लेवल के बिजनेसमैन होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, टैलेंट रखते हैं, उनके हाथ में रेखा आ जाती है, क्योंकि ये रेखा स्किल्स और स्पेशलाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है, जो कि आपके पास साफ रूप से दिखाई दे रहा है। अब इस स्किल और स्पेशलाइजेशन का उपयोग आप अपने स्तर पे अपने काम के अतिरिक्त या अपने काम के द्वारा सर्विसेज देने के अतिरिक्त करेंगे तो जितना पैसा अभी आप कमा रहे हैं निश्चित रूप से उससे 4-5 गुना पैसा आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन यही है कि सूर्य जब इस तरीके का होता है तो कॉन्फिडेंस की कमी या रिस्क टेकिंग नेचर को थोड़ा सा कम करता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको सैटर्न रेमेडी के साथ में सन रेमेडी करना ज़रूरी है, ताकि आपका फ्यूचर, फाइनेंस, करियर एक्सट्रीम ग्रोथ में जा सके। जब भी यूनियन लाइन इतनी डिक्लाइन हो जाती है तो पार्टनर बहुत डोमिनेटिंग टाइप के देखने को मिलते हैं, या कह सकते हैं कि आप ही उनको जो है एक तरीके से ज़्यादा पूजते हैं या सर पे चढ़ा कर रखते हैं। इन सब चीज़ों का कोई नेगेटिविटी एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका डोमिनेंस या एक तरीके से उनकी वैल्यूज़ लाइफ में आपके लिए ज़्यादा देखने को मिलेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लैटी रोमांटिक नेचर आपको देने वाली है। और यहाँ पर जब भी मरकरी लाइन और यूनियन लाइन इतनी क्लोज हो जाती है डिक्लाइन होकर के, तो अपने काम में पार्टनर को भी इंगेज करना फ्रूटफुल साबित हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन की कंडीशन में बहुत सारी लाइंस नीचे की तरफ आ रही है जो इमोशनल सेटबैक्स को रिप्रेजेंट करती है। ये तब होता है जब
ओवर एक्सपेक्टेशन, ओवर डिपेंडेंसी दूसरों पर होने लगती है। कभी भी पैसों के लेन देन में सावधानी रखें, उतना ही पैसा किसी को दे जितना आप भूल सकें। दूसरा, इमोशनल डिपेंडेंट या बहुत ज़्यादा किसी पर आश्रित होने से बचना चाहिए। इस कंडीशन में जितना हो सके सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। जब भाग्य रेखा ही खुद की दम से निकल रही है तो कभी भी अपने इमोशंस को किसी और पर छोड़ना नहीं चाहिए, तब जाकर के आपको इमोशनल हर्ट या डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिलेगा। अदरवाइज़ ये सब इंडिकेशन 36 के बाद से नेगेटिव देता जा रहा है। इसके बाद में यहाँ पर आपकी एक हार्ट लाइन बिल्कुल सीधे गई हुई है और एक रेखा बिल्कुल अपर पहुँच गई है। सीधे जाने वाली रेखा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, वर्कोहॉलिक बनाएगी और मंगल से कनेक्शन करने वाली रेखा एग्रेसिव भी बनाएगी और ऊपर जाने वाली रेखा इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग बनाएगी। तो मिक्स टाइप का नेचर यहाँ पर आपका ओवरऑल हो रहा है और इसे विष्णु सिंबल का कॉम्बिनेशन कहा जाता है, जिसमें हर काम की शुरुआत में या स्टार्टिंग लाइफ टफ होती है, पर जैसे जैसे समय बीतता है, किसी भी काम में उम्र बढ़ता है, वैसे वैसे ग्रोथ बहुत अच्छा होता जाता है। विष्णु जी की आराधना करना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। वो आपके इष्ट देव दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि कभी भी फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन में काम नहीं करना है, ना निर्णय लेना है, ना इमोशनल डिसीजंस लेना है। इन सबसे सिर्फ नुकसान होगा, रिश्ते ख़राब होंगे। जितना हो सके देने का भाव रखें, क्योंकि जब भी आप किसी के लिए मदद करते हैं, अपने ओर से कुछ भी दे सकने में सक्षम होते हैं, आपको बहुत खुशी मिलता है, आनंद मिलता है। तो ईश्वर ने आपको देने के काबिल बनाया है। आप जितना ज़्यादा लोगों को देंगे, चाहे प्रेम, दुलार, प्यार, सहयोग, धन, सहयोग किसी भी रूप में, उतना ज़्यादा योग्यता आपके जीवन में बढ़ता जाएगा। आप जिसके लिए डिवोटेड, डेडिकेटेड हो जाते हैं पूरे दिल से, फिर उनके लिए काम करते हुए पाए जाते हैं। तो ओवरऑल ये हार्ट लाइन की कंडीशन ठीक जा रही है, बस यहाँ पर एक ब्रेक दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में आपको हार्ट से रिलेटेड, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। अप्रोक्स ये समय है 51 का, जो नॉर्मली इस एज में आकर के अधिकतर लोगों को कोलेस्ट्रॉल का इशू हो ही जाता है। तो इसीलिए पहले से ही हेल्थ के रिगार्डिंग या अपने इमोशंस मैनेजमेंट के रिगार्डिंग प्रिकॉशन आप रखेंगे तो इसकी स्थिति बहुत क्लियर होती जाएगी। और जितना ज़्यादा ये क्लियर होता जाएगा, उतना ज़्यादा पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। लाइफ लाइन और माइंड लाइन जब भी इस तरीके से लंबे समय तक कनेक्टेड हो जाती है, जैसे नॉर्मली आपके केस में 20 और 21 के एज तक कनेक्टेड है, तब तक मदर, फादर या दूसरों का रोल लाइफ में ज़्यादा रहता है। एक तरीके से इंडिपेंडेंसी नहीं मिल पाती है, इसीलिए ये पूछ पूछ के काम करने की आदत भी देता है। लेकिन जैसे अभी फिंगर में हम गैप्स देख रहे हैं, तो अब आप अपने लाइफ को बहुत अच्छे से रूल कर सकेंगे। जब मंगल की ऐसी रेखाएं आती हैं तो उस समय पर रिलेशंस के कारण, एग्रेशन के कारण स्ट्रगल, स्ट्रेस आता है और ये समय आपके जीवन में 21 और 24 का रहा है। माइंड लाइन में यहाँ पर आप देखेंगे तो बिखराव ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो मेंटल प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, खासकर करियर के रिगार्डिंग, क्योंकि सैटर्न माउंट के नीचे करियर का ही इशू ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसमें वर्क ज़्यादा होता है, रिज़ल्ट कम मिलता है, डिज़ायर, एम्बिशन फुलफ़िल होने में डिफ़िकल्टीज़ होती है और प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। तो यही समय ज़्यादा मेंटल स्ट्रगलिंग दिखाई दे रहा है। ये समय आपके जीवन में 23 से लेकर के अराउंड 34 के एज तक का है, जिसमें ड्यूअल मेंटलिटी का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो बार बार मानसिकता में, निर्णय लेने की योग्यता में यहाँ परिवर्तन दे रहा है। अब इसमें यहाँ जो अनदर माइंड लाइन है वो क्रिएट हुई है अराउंड 32 के बाद में। इस माइंड लाइन का काम है आपको बहुत ज़्यादा फोकस, डेडिकेटेड, सीरियस टाइप का पर्सनैलिटी देना अपने काम को लेकर के। और डिक्लाइन हुई माइंड लाइन का किरदार ये है कि ये कॉम्बिनेशन आपको इमेजिनेटिव, क्रिएटिव, डीप थिंकिंग यहाँ कैपेबिलिटी देने वाला है। तो जब भी ऐसी ड्यूअल मेंटलिटी होती है तो इस कंडीशन में अलग अलग तरह के सोच या अलग अलग तरह के प्रोफेशन, काम व्यक्ति के देखने को मिलते हैं। अदरवाइज़ मज़ा नहीं आता है जीवन में। ड्यूअल मेंटलिटी जब भी होती है तो अलग अलग तरीके की सोच एक ही विषय पर यह देते रहता है। यूनिक आइडियाज़, अलग क्रिएटिव वे में काम करना, बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क के लिए माइंड लाइन बहुत अच्छा है। यह माइंड लाइन फोर्स करेगा मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग गेन करने के लिए। ओवरऑल ये माइंड लाइन आपको स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है। अपने जीवन में जितना भी आप इनिशिएशन या रिस्क लेते जाएंगे, आपका ग्रोथ उतना हाई होने वाला है। इसीलिए अधिकतर लक लाइन आपके माइंड लाइन से ही यहाँ पर कनेक्टेड है या जनरेट हो रही है, जो इंडिकेट करता है कि आप अपने खुद के डिसीज़न, प्लानिंग या मानसिकता के द्वारा ज़्यादा लाइफ में प्रोग्रेस करने वाले हैं। यहाँ पर जो मेजर पॉजिटिव इवेंट्स आपकी लाइफ में होने वाला है
उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर ट्रायंगल का साइन बनना एक मल्टी मिलियनर का साइन होता है तब जब बिजनेस किया जाए, क्योंकि मरकरी लाइन सर्विस को और माइंड लाइन आपके स्किल टैलेंट को रिप्रेजेंट करती है। इन दोनों के मिक्स होने से अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करते हैं और उसके बाद में मार्केट कैप्चर करते हैं अपने किसी भी तरह के काम या फील्ड में। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन एक अच्छा व्यापारी बनाता है। दूसरा, जब यहाँ से सूर्य की रेखा या बुध की रेखा जनरेट होने लगती है तो ये डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज वैसे काम कराने की आदत देता है और मरकरी लाइन आपको नए तरह का वर्क इनिशिएशन देता है। ये सब कुछ आपके लाइफ में अराउंड 43 के बाद से होने वाला है और बहुत अच्छे लेवल के इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर आपके छोटे से स्तर पे स्क्वायर के साइन बनते दिखाई दे रहे हैं और ये समय आपके लाइफ में 43 का ही है। तो यानी इस उम्र में प्रॉपर्टी बनने के, प्रॉपर्टी डेवलप होने के, घर होने के बहुत महत्वपूर्ण चांसेस दिखाई दे रहे हैं, जो 99% चांसेस है कि इस पीरियड में आपका वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी बढ़ने वाला है। इसके बाद में माइंड लाइन में थोड़ा थोड़ा बिखराव है, तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर अपने ऊपर हावी होने से आपको अपने आप को रोकना चाहिए। सूर्य को बल देना चाहिए ताकि विज़न क्लियर हो सके, लॉन्ग टर्म विज़न गोल पे आप जो है काम कर सकें, अपनी योग्यता का भरपूर उपयोग कर सकें। खुद को लेकर के कई मरतबा आपको फियर, डाउट आ जाता है, ये सब चीज़ें आना ख़त्म हो जाएगी जब सन रेमेडी किया जाएगा। बाकी विपरीत परिस्थिति, माहौल का सामना डट के करना, दूसरों के लिए बहुत मजबूत व्यक्तित्व रखना, ये सब आपके नेचर में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो लगातार आपकी वरीज लाइन या राहु की रेखा एक्टिव होते रही है और ये मंगल से ही ओरिजिनेट हुई है। तो मंगल आवेश में किए गए काम के द्वारा नुकसान को दर्शाते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में आपको उग्र देवी देवता की आराधना करनी चाहिए ताकि आपका जो एनर्जी है वो सही जगह लग सके। ये ओवर एनर्जीज होने के कारण भी स्ट्रगल स्ट्रेसेस में कन्वर्ट होता है। तो नरसिम्हा की आराधना करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, या हनुमान जी की भी। इसके बाद में आपके जीवन में बहुत सारे लोग आए और वैसे के वैसे अपना सपोर्ट दे के आपसे सपोर्ट लेके चले गए, लेकिन इन सबको गार्डियन एंजल लाइन या प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं, जो कन्फर्मेशन देता है कि जब जब जीवन में कष्ट परेशानी रही, किसी न किसी का सहयोग मिलता रहा, आगे भी मिलता रहेगा। सबसे ज़्यादा अगर स्ट्रगलिंग पीरियड की हम बात करें हेल्थ, करियर, फैमिली वाइज, तो वो इस दौरान में है, क्योंकि इस दौरान में थोड़े गड्ढे भी हैं और ऊपर से वरीज लाइन ज़्यादा एक्टिव है। तो ये समय आपके जीवन में 35.5 यानी 36 से लेकर के 38.5 यानी 2 से 2.5 साल का पीरियड रहा है। अब यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन जनरेट हुई है अप्रोक्सीमेटली 42 में, तो यानी 42 का एज लाइफ चेंजिंग इवेंट आपके लाइफ में लेकर के आ रहा है। ये एक ऐसा साल रहेगा जिसमें पूरा जीवन आपका सुखद रूप से रूपांतरित हो जाएगा। हर तरह के इनिशिएशन से लाभ मिलेगा, एक्शन से लाभ मिलेगा, डिसीज़न से लाभ मिलेगा, सफलता यानी जिस चीज़ को छू देंगे ना उसमें भी आपको सफलता ही मिलने वाला है। तो ये सारी वरीज लाइन का जितना नेगेटिव असर है सब खत्म होगा। लोन डेप्ट लेने के चांसेस भी ये वरीज लाइन बढ़ाती है, बस वो लेने से अगर आप बच गए तो इनका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट इन फ्यूचर नहीं रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर आपकी और मेजर प्रोग्रेस लाइन निकल रही है। बायफोर्क के कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त ट्रैवलिंग्स बहुत अच्छी होती दिखाई दे रही है और बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ होने के चांसेस, और अगर ये ट्रायंगल बोर कंप्लीट होता है या मजबूत होता है तो बर्थ प्लेस से दूर ही प्रॉपरली सेटल्ड होने के चांसेस ये दे देगा। मरकरी लाइन डेवलप होने के कारण ये बहुत कम उम्र में, यानी ये समय आपके जीवन में अराउंड 18 से लेकर 20 का है, यानी इस पीरियड से ही किसी भी तरह की स्किल एंड स्पेशलाइजेशन आपने गेन कर लिया है। इसके बाद में ये मरकरी लाइन रुक करके दूसरी मरकरी लाइन डेवलप हो रही है और ओवरऑल अगर मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन देखें तो थोड़ा सा गैप ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा आपके जीवन में पैसा रुकेगा, बचेगा और बढ़ेगा। शेयर मार्केट भी इवन आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल दिखाई दे रहा है। इसके बाद में मंगल की ओवरऑल स्ट्रेंथ ठीक है, पहले एग्रेशन फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा था, लेकिन ड्यूअल मेंटेलिटी जनरेट होने के बाद में इन सब चीज़ों पर नियंत्रण अच्छा आया है। शुक्र अमाउंट डेवलप बहुत अच्छा है, तो प्योर प्लेजर, फुलफिलमेंट एंड लग्जरीज कंफर्ट का आनंद आप जीवन में लेंगे। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख या अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी ज़िंदगी आपका ओवरऑल रहने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएं आपको अपने लोग चाहने वाले या अपने लोग मदद करने वाले देने वाली है, जिससे आपका फैमिली और फ्रेंड सर्कल बहुत बढ़ने वाला है। एक चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत सारी वरीज लाइन लाइफ लाइन के क्लोज आती जा रही है,
तो फैमिली को लेकर प्रिकॉशन रखना है, जैसे मेडिक्लेम रखना है। इसके बाद फैमिली एनवायरनमेंट को और अच्छा करने के लिए एजुकेशन देना है, संस्कार, रिचुअल्स, आध्यात्मिकता को लेकर के आना है, ताकि फैमिली के रिगार्डिंग जितने इश्यूज़ वरीज आ सकते हैं वो सब हमें ना देखने को मिले। इसके बाद में फिश सिंबल का साइन सडन गेन प्रोग्रेस आपके लाइफ में यहाँ पर देने वाला है, और ये सडन गेन प्रोग्रेस सब जन्म स्थान से दूर आपको मिलेगा। लॉन्ग लाइफ के इंडिकेशंस भी यहाँ पर आ रहे हैं। चंद्र की स्थिति बहुत अच्छी होती जा रही है, तो जितना अच्छा मन रखेंगे, जितना अच्छा किसी काम में मन लगाएंगे, जितना ज़्यादा सकारात्मक रहेंगे, उतना अच्छा लाइफ आपका होता चला जाएगा। तो यहाँ पर सब इंडिकेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे दिखाई देने लग रहे हैं, बस हमें थोड़ा प्रिकॉशन सैटर्न एंड सन के लिए रखना है। अब यहाँ इस पाम पिक में आप देखेंगे बारीकी से, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला जो साइन है इसे शनि वलय कहते हैं। ये जब भी आता है तो अननेसेसरीली मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन देता है। यहाँ पर इन चीज़ को ठीक रखने के लिए शनि का उपाय करना ज़रूरी है, और निश्चित रूप से ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बस खुद में ये आपको प्रिकॉशन ये रखना है कि इमोशनल डिसीज़न रिएक्ट करने से बचना है, और अपने काम को, किसी भी तरह की जिम्मेदारी या कर्म को ज़्यादा प्राथमिकता देना है और व्यस्त ज़्यादा रहना है, तब जा कर के इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। और हार्ट लाइन का कनेक्शन जुपिटर से है, तो जितना ज़्यादा विजडम गेन करेंगे, एक्सपीरियंस, नॉलेज गेन करेंगे, अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, उतना ज़्यादा आपका लाइफ हर तरीके से बेटर हो जाएगा। कोई भी नया इनिशिएशन लेने के लिए ये साल और आने वाले 2 साल बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल आपको साइड वर्क, बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ जाना चाहिए। लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि आपकी लक लाइन पहले तो बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है। लेफ्ट पाम वैसे पास्ट लाइफ को, चाइल्डहुड को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पर भी आपकी जो लक लाइन है वो अराउंड 34 और 5 के बाद से बहुत अच्छी दिखाई होते यहाँ समझ आ रही है, और उसके बाद में अभी 40 के बाद तो ये लक लाइन भी बहुत स्ट्रांग हुई है। सन माउंट पे आड़ी रेखा या क्रॉस होने के कारण जब दोनों हथेली में होता है तो पिता, दादा, परदादा, खासकर पिता या सरकार से जितना लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी फिश सिंबल का होना कुल दीपक होने के योगों को दर्शाता है कि संघर्ष के बावजूद भी जीवन में बहुत बड़े मुकाम हासिल कर पाने में या दूसरों के लिए आइडियल बन पाने में आप सक्षम हो जाएंगे। इसके बाद में लगातार अपने लोगों से धोखा मिलने के योग इस हथेली में भी दिखाई दिया है, लेकिन माइंड लाइन आउटर मार्स से जो कनेक्ट हुई है इसने आपको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग समय के साथ साथ बनाया है। इसीलिए अब आपके आगे की लाइफ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल, बेनिफिशियल और बहुत एक्सट्रीम गेन सक्सेस के अतिरिक्त फिश सिंबल के कारण भी दिखाई दे रही है। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।